जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज अष्टम स्कंद का प्रारंभ है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान आप हमें गजेंद्र की उद्धार की कथा सुनाइए। इस पर श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। बोले, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। यह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है और इस चारों ओर से भी इसका परिमाप 10,000 योजन का है और इसके सोने चांदी और लोहे के 3 बड़े बड़े शिखर और अन्य भी जो है कितने शिखर हैं जिनकी शोभा ये समुद्र के आसपास भी होती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समुद्र जो है इस शिखर के पैर को धो रहा हो। इस पर्वत में इतने सारे वृक्ष थे, सारे फलदार वृक्ष जो है उनकी शोभा और उनके भीषण जंगलों में तरह तरह के जो है पशु रहा करते थे जो है। इसी पर्वत में भगवान के प्रेमी भक्त वरुण जी का एक उद्यान था और इस उद्यान के चारों तरफ कितने सुगंधित फूल बताया जाए, एकदम खुशबू हुआ करती थी। और उस उद्यान के बीचों बीच एक सरोवर था। इस सरोवर में जो है सुनहरे रंग के कमल खिला करते थे और जब कभी मछलियां अथवा कछुए उसमें क्रीड़ा करते तो कमल के जो पराग झड़ जाते थे और उससे उनकी और भी जो सुगंध जो बढ़ जा करती थी। और वो भीषण जंगल में हाथियों का समूह भी रहता था। तो एक दिन जो सबसे हाथियों का जो सरदार गजेंद्र था वह सारे दुर्गम रास्तों को पीटते फाड़ते वो तालाब में होने वाली सुगंध को सूंघ करके महक करके उधर ही ओर चला अतिशय वेग के साथ। अब उसके साथ साथ उसकी अन्य हथनियां और उसकी जो अन्य सहयोगी हाथी थे वो भी वहां गया। धूप थोड़ा ज्यादा थी तो गजेंद्र को प्यास लग गई। अब गया और सरोवर में जाते ही पहले अपनी सूंड से पूरा भर कर मधुर पानी को पिया और फिर अब उसको अंदर क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और अपने सूंड में पानी भर भर करके वो अन्य हथनियों को भी पिलाने लगा और सूंड में पानी भर भर करके उनके ऊपर छिटकारे मारने लगा, फव्वारे मारने लगा। एकदम उन्मत्त था, लेकिन उसको काल की प्रेरणा का कुछ पता नहीं था कि क्षण भर में क्या होने वाला है। अब अभी वो ऐसा कर ही रहा था तभी काल की महिमा से एक ग्राह क्रोध में भर करके आया और उसके पैर को कर दिया। अब इस गजराज ने अपनी पूरी शक्ति से जो है छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन प्रे को असमर्थ महसूस किया। अन्य जो थे जो सहयोगी वो भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से यहां से इसको निकाल दिया जाए, लेकिन सब कोई भी उस गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाए। अब कहे ये तो काल का फंदा है, इससे मैं कैसे निवृत्त होऊंगा।
कुछ विचार नहीं आया। फिर उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर भगवान नारायण का स्तुति किया और बहुत ही दीन भाव से, आर्त भाव से भगवान को उसने प्रार्थना किया, प्रभु आप इस संसार के रचयिता हैं, आपके द्वारा ही संसार के स्थिति, पालन और विनाश भी होते जाए। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। प्रभु, योगी लोग योग के द्वारा अपने कर्म वासनाओं को नष्ट करके आपको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उनको संसार की हर वासना जो नष्ट करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। और प्रभु, आप सब में हैं और सब में रहते हुए भी आप सब में नहीं हैं और आप सत्य, रज और तामस को धारण करके जो है नट के समान विभिन्न रूप धारण करते हैं। समय समय पर अनेक लीलाएं करते हैं। प्रभु, आपकी लीलाएं अपरंपार हैं। आपको मेरा प्रणाम है प्रभु, आपको नमस्कार है। और मैं क्या कहूं, मैं इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह अत्यंत पीड़ा है। प्रभु, मेरा उद्धार करिए। अब चूंकि उस गजराज ने भेद रहित निर्विशेष भाव से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए ब्रह्मा आदि देवता जो अपने को भेद बुद्धि से अपने को अलग मानते हैं, कोई आया नहीं। तब वहां पर साक्षात गरुड़ जी पर सवार करके नारायण भाव प्रकट हो गए और यह देख करके उनको बहुत पीड़ा हुई भगवान को, और साक्षात गरुड़ को छोड़ करके फिर सरोवर में कूद पड़े। और बताए गज और ग्राह की जो लड़ाई हुई थी ना, 1000 साल तक हुई थी। कभी वो बलशाली ग्राह पानी के अंदर खींचता रहता, कभी एक बल लगा करके बाहर गिर जाता। करते करते अब वो तो जलचर था, उसकी शक्ति बढ़ने लगी, लेकिन गजराज की शक्ति जो है क्षीण होने लगी, आंखों से आने लगे। तो जब गजराज ने देखा कि भगवान सामने आ गए, एक कमल का फूल लेकर के आया, उनका स्वागत किया और भगवान जब कूदे दोनों को लेकर के बाहर आए और उसके बाद चक्र सुदर्शन को भगवान ने फैला दिया और एकदम उसका मुंह फाड़ करके उसको निकाल दिया। अब देखिए ये चमत्कार हो गया। जो ही जो है ग्राह का वो उनका भगवान ने सिर फाड़ा, एकदम दिव्य पुरुष। तो ये कथा सुनकर के परीक्षित के मन में हुआ कि प्रभु आखिर वो दिव्य पुरुष कौन था, तो आप मेरे मन में इकट्ठा है, इसकी कथा सुनाइए। तो कहे हाँ। सुखदेव जी प्रसन्न हुए, बोले कि ये जो ग्रह था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, लेकिन देवल मुनि के श्राप से वो ग्रह को पाया था और अपने दिव्य स्वरूप को पाकर के भगवान के चरणों में लौट करके जो उनका प्रणाम किया, पुनः अपने गंधर्व लोक को चला गया। और ये भी गजराज मुक्त होने के बाद एकदम चतुर्भुज रूप में हो गए। तो इनको भी बात क्या, वो क्या थे, तो बताइए। जो है द्रविड़ देश के पांडे वंशीय इंद्रद्युम्न का नाम का राजा था और बहुत ही भगवान का प्यारा भक्त। लेकिन एक समय उनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि अपना सब राजपाट छोड़ करके मलयाचल पर्वत पर चले गए
और सब वहीं पर जो है भगवान का ध्यान तपस्या करने लगे। एक दिन स्नान ध्यान करके बैठे थे, ध्यान मग्न थे, तभी महर्षि अगस्त अपने शिष्य मंडली के साथ आप और देख रहे हैं ये तो कुछ स्वागत नहीं कर रहा। तो उनको क्रोध आ गया, तो बोले यह बिना गुरु से शिक्षा लिए हुए जो है ये भगवान को पाने का कोशिश कर रहा है और सब ये गृहस्थाश्रम का नियम ये सब भूल गया है और इसको एकदम अज्ञान हो गया है, इसलिए ये मैं इसको श्राप देता हूं, ये अज्ञान में इसको हाथी की जोड़ी प्राप्त हो जाए। इसके बाद उनका ध्यान खुला और समझ गए कि ये हो सकता है मेरा ये प्रारब्ध रहा होगा और ये प्रारब्ध मान करके स्वीकार किए। तो ये भी जो है तत्काल भगवान के पार्षद हो गए और भगवान उसमें एकदम दुदुभियाँ बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, लोग समय नृत्य करने लगे, फूलों की माला फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान उनको अपने साथ करके दिव्य लोक को बधा गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।